योगी आदित्यनाथ का लक्ष्य बिल्कुल क्लियर है। यूपी में नो अवैध कब्जा, नो अतिक्रमण। सरकारी जमीनों को कब्जा मुक्त कराने के लिए योगी ने जो मिशन चलाया है, उस मिशन के रास्ते में एक और मस्जिद आ गई है। प्रशासन की नाक के नीचे सरकारी जमीन पर 15 साल पहले एक मस्जिद खड़ी की गई, जिसे देखकर भी अनदेखा किया जा रहा था, जिसकी शिकायत के बाद भी एक्शन नहीं हो रहा था। अब योगी राज में उस मस्जिद का पर्चा निकल गया है और ईद के बाद कभी भी बुलडोजर एक्शन वहां हो सकता है। सवाल है कि क्या भाईजान इस एक्शन को रोक पाएंगे? माफिया के नाम पर कब्जा करने के लिए 1 इंच जमीन नहीं देने वाले हैं। किसी सरकारी जमीन पर कब्जा कर रखा है तो 24 घंटे के अंदर खाली कर ले। अगर कोई कानून को ठेका दिखाने का काम करेगा तो उसका काम तमाम करने का काम भी सरकार करेगी। इस मस्जिद ने भी कानून को ठेंगा दिखाने की कोशिश की थी, लेकिन योगी का बुलडोजर इस पर जमकर चला। एक साथ आधा दर्जन से ज्यादा बुलडोजर ने इस मस्जिद के अवैध कब्जे का खात्मा किया। ये तस्वीरें कुशीनगर की मदनी मस्जिद की हैं, जिस पर पिछले महीने की 9 तारीख को जबरदस्त एक्शन हुआ था। अब ऐसा ही बुलडोजर खतरा कुशीनगर की एक और मस्जिद पर मंडराने लगा है। दूसरी वाली मस्जिद मदनी मस्जिद जितनी बड़ी तो नहीं है, लेकिन उसका कब्जा ज्यादा बड़ा है। कुशीनगर के तमकुहीराज तहसील में सड़क के किनारे खड़ी ये है गड़हिया मस्जिद। देखने में आपको मस्जिद की तरह नहीं लगेगी, क्योंकि इसकी न तो गुंबद है और ना ही इस पर कोई मीनार, जैसा कि किसी साधारण मस्जिद में हुआ करती है। यही इसके अवैध कब्जे का सबूत भी है, क्योंकि जानबूझकर मस्जिद को घर की तरह बनाया गया ताकि किसी को पता न चले कि मस्जिद बनाई गई है या फिर घर। ये मस्जिद और ईदगाह जो है वो राजस्व विभाग की जमीन पे बना हुआ है। भू अभिलेख में रास्ते के नाम से अंकित है ये भूमि। ये मुस्लिम समुदाय द्वारा अवैध तरीके से इसका निर्माण कराया गया है और ये सपा के गवर्नमेंट में जो तत्कालीन ग्राम प्रधान है उसको संरक्षण प्राप्त था और उसी सत्ता के हनक में इन लोगों ने इनलीगल ये कंस्ट्रक्शन करवाया हुआ है। और तहसीलदार कोर्ट के द्वारा ये नोटिस सस्पा किया गया है बेदखली का और अब इन लोगों को खाली करना पड़ेगा। कुशीनगर की इस मस्जिद के अवैध कब्जे की क्रोनोलॉजी समझाते हैं। कुशीनगर में सड़क किनारे राजस्व विभाग की खाली जमीन थी। उस जमीन पर बाउंड्री घेरकर पहले ईदगाह का निर्माण कर दिया गया, जहां मुस्लिम नमाज अदा करने लगे। धीरे धीरे पास की ही जमीन पर कब्जा कर ईदगाह से सटी एक मस्जिद बना दी गई, जिसकी शिकायत कई बार स्थानीय लोगों ने प्रशासन से की। अब जाकर जिला प्रशासन ने सरकारी जमीन से मस्जिद के कब्जे को खत्म करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। बुलडोजर की आहट बताने के लिए कुशीनगर प्रशासन ने मस्जिद पर नोटिस लगा दिया है। प्रशासन के नोटिस में मस्जिद का कब्जा हटाने के लिए 8 अप्रैल तक का वक्त दिया गया है। मतलब प्रशासन ने सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों को ईद से आगे तक की मोहलत दे दी है। प्रशासन ने नोटिस चस्पा करके मस्जिद के पक्षकारों को हिदायत दी है कि वो 18 दिन के अंदर मस्जिद जो बनी है सरकारी जमीन पर उसके अतिक्रमण को हटा ले, वरना प्रशासन बुलडोजर की कार्रवाई करेगी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यही ईदगाह है जो सरकारी जमीन पे बनाई गई है और साथ ही इसके बगल में जो मस्जिद है जिस मस्जिद का निर्माण करवाया गया है, यह भी मस्जिद सरकारी भूमि पे है। अगर 8 अप्रैल तक इस मस्जिद ने सरकारी जमीन से कब्जा खाली नहीं किया तो फिर बुलडोजर को रोकना मुश्किल होगा। अगर किसी भूमाफिया ने किसी गरीब की, किसी व्यापारी की, किसी सरकारी जमीन पर कब्जा कर रखा है तो 24 घंटे के अंदर खाली कर ले। कुशीनगर की यह मस्जिद 15 साल पुरानी बताई जा रही है और इसे सरकारी जमीन पर कब्जा कर बनाया गया है। खुद मस्जिद पक्ष के लोग खुलेआम स्वीकार कर रहे हैं। लगभग 15 से 20 साल पहले बनी थी मस्जिद और सार्वजनिक जमीन पे बनी है, क्योंकि यहाँ जमीन ज़्यादा थी। रोड PWD का रोड यहाँ सुचारू रूप से चल रहा है, बाकी जमीन जो बचा है उसी पे बनी।
हैरानी की बात यह है कि खुद मस्जिद पक्ष के लोग इस मस्जिद को अवैध कब्जा मान रहे हैं, फिर भी कोर्ट के जरिए प्रशासन की कार्रवाई रोकने की तैयारी कर रहे हैं। प्रशासन नोटिस जारी किया है तो ठीक है, जो सही समझा होगा अपना जो है जारी किया होगा कि हम अपने उच्च कोर्ट में जाएंगे, इससे आगे कोर्ट में हम जाएंगे। उसको केवल सिंगल उन्हीं का विरोध है और वो घूम घूम कर हर एक ग्राम सभा में जहाँ मस्जिद का निर्माण हो रहा है वहाँ जाकर वो रोक दे रहा है। हमारी सिर्फ मस्जिद के लिए ही यह तहसीलदार महोदय ने आदेश दिया है। 27/1 और 25 में यह जो आदेश तहसीलदार ने दिया है उसके खिलाफ हम एडीएम के यहाँ गए हुए हैं। अभी ना हमारा पक्ष सुने, इन्होंने एक तरफा कार्रवाई करते हुए मस्जिद का ध्वस्तीकरण के लिए आदेश दे दिया है। मैं उनसे जानना चाहता हूं कि रोड में जो भी लोगों का घर है और मंदिर है उस पर भी आप आदेश जारी कीजिए, तब जाकर के हमारे मस्जिद के बारे में कोई बात कीजिए। यूपी के कुशीनगर में एक और मस्जिद पर बुलडोजर खतरा मंडरा रहा है, तो इसे लेकर मुस्लिम मोहल्ले में भी टेंशन बढ़ गई। मुस्लिमों को मस्जिद का अवैध कब्जा नहीं दिख रहा, उन्हें इसमें भी राजनीति दिख रही है। जो हुकूमत है ये खास कम्युनिटी यानी मुसलमानों के पीछे पड़ी है, मुसलमानों के धार्मिक स्थलों को ध्वस्त करना चाहती है, मुसलमानों की पहचान मिटाना चाहती है। मैं इनको चैलेंज करता हूं कि इनके जितने भी बड़े मंदिर हैं अगर उनकी खुदाई हो तो उसके नीचे मठ निकलेंगे। माननीय न्यायालय की तरफ से फिर सख्त रुख न अपनाया जाए तो इससे पहले चीजों को सोचने की समझने की जरूरत है, क्योंकि मामला धर्म से। इन लोगों से यही सवाल है कि क्या सरकारी जमीन से कब्जा हटना चाहिए या नहीं। क्या इस्लाम में जमीन कब्जा करके मस्जिद बनाना जायज है? कुशीनगर की मदनी मस्जिद पर पिछले महीने बुलडोजर एक्शन सिर्फ अवैध हिस्से पर हुआ था, लेकिन इस बार गढ़िया मस्जिद तो जमीन से लेकर छत तक पूरी तरह से अवैध है। ऐसे में अगर इस पर बुलडोजर चला तो मस्जिद की एक भी दीवार बचेगी नहीं। अगर कोई कानून को ठेका दिखाने का काम करेगा तो उसका काम तमाम करने का काम भी सरकार करेगी। प्रमोद कुमार, जी मीडिया, कुशीनगर।